अगर मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूं कि आपने कभी प्यार किया तो कुछ लोग कहेंगे हाँ। फिर मैं पूछूंगी आपने कभी किसी को दिल दिया तो शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ। और इसके बाद जो डायलॉग आता है मैंने भी, उसकी सच्चाई मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। ऐसे ही एक क्रिकेटर है जिन्होंने प्यार भी किया था, दिल भी दिया था, लेकिन बाद में वे हो गए धोखे का शिकार। उनको मिला बहुत बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कि उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया था। और उनको दोबारा जब अपना करियर वापस मिला तो मानिए उनके लिए ये पुनर्जन्म जैसा था। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की और क्रिकेटर्स की दुनिया बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, कहीं ना कहीं अंदर उनकी निजी जिंदगी उतनी ही ज्यादा खोखली भी होती है। बाहर हमें उनका स्टारडम दिखता है, पैसा दिखता है, उनका रुतबा दिखता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कितनी खोखली होती है इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चलता है। एक ऐसे ही क्रिकेटर की आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं, जिनकी दोस्ती बिल्कुल जय वीरू की तरह हुआ करती थी। दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक लड़की की वजह से उन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक क्रिकेटर का तो जीवन मानिए पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। मैं बात कर रही हूं दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की। एक समय ऐसा था जब दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक को मिला अपनी ही बीवी से धोखा, जिसके बाद से दिनेश कार्तिक का जीवन मानिए पूरी तरह से खत्म हो गया था। दिनेश कार्तिक वैसे तो विकेट कीपर थे। 2004 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। धोनी से 3 महीने पहले ही उन्होंने क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। लेकिन कहा जाता है कि सिलेक्टर्स का कहना था कि जब हमारे पास धोनी जैसा विकेट कीपर है तो हम दिनेश कार्तिक का क्या करेंगे। दिनेश कार्तिक का शुरुआती करियर कुछ ऐसा खास नहीं रहा, या तो उनको मौके नहीं मिले या फिर विकेट कीपर के रूप में उनकी टक्कर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी से हो गई। तो क्रिकेट लाइफ उनकी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे। अच्छा, रणजी ट्रॉफी में जो है उनको तमिलनाडु का कप्तान बना दिया गया था और ओपनिंग बैट्समैन थे मुरली विजय। दोनों एक ही टीम में एक साथ खेलते थे, दोनों तमिलनाडु के लिए खेलते थे। दिनेश कार्तिक की शादी जो है उनकी बचपन की दोस्त से हो गई थी, निकिता बंजारन से। 2007 में उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी लव लाइफ काफी हैपनिंग चल रही थी। हर किसी को ये कपल पसंद आता था, लेकिन वही बात है कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती है। खबर आती है कि निकिता बंजारन प्रेग्नेंट है और वो खुद बताती है कि ये बच्चा दिनेश कार्तिक का नहीं बल्कि मुरली विजय का होता है। और दिनेश कार्तिक को पहले से शक होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये खबरें आने लगती हैं कि निकिता का और मुरली विजय का अफेयर चल रहा है। दिनेश कार्तिक इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मुरली विजय उनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि दोनों की दोस्ती एकदम जय वीरू की तरह होती है। इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, तो इतनी खबरों पर आसानी से यकीन करना उनके लिए खुद बहुत मुश्किल होता है। बताया जाता है कि दिनेश कार्तिक खुद एक बार जो है निकिता और मुरली विजय को बात करते हुए कमरे में देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि हो सकता है दोनों ऐसे ही जनरल कोई बात कर रहे हो, वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर दिनेश कार्तिक खुद निकिता के फोन में सारे चैट्स पढ़ लेते हैं, वो सारे प्यार भरे मैसेज पढ़ लेते हैं। और जब निकिता प्रेग्नेंट होती हैं तो वो खुद ही अपने मुंह से ये बात कहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो दिनेश कार्तिक का नहीं है, ये बच्चा मुरली विजय का होता है। हालांकि दिनेश कार्तिक इसके बाद उनको डिवोर्स दे देते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि निकिता और जो है दिनेश कार्तिक बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों के परिवार का भी आना जाना जो है काफी समय से होता है, उन दोनों के परिवारों के बीच भी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। लेकिन जब निकिता इतना बड़ा धोखा देखती है दिनेश कार्तिक को, तो परिवारों के बीच रिश्ते भी पूरी तरह से टूट जाते हैं और दिनेश कार्तिक तो मानिए बिखर जाते हैं। उनकी जिंदगी में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। आपने वो मूवी तो देखी ही होगी कबीर सिंह की, क्या हाल होता है उसमें जो है कबीर सिंह का, शाहिद कपूर का वो कैरेक्टर तो आपके दिमाग में होगा। बस आप समझ लीजिए कि दिनेश कार्तिक का हाल भी कुछ वैसा ही हो जाता है। वो आए दिन जो है वो शराब पीने लगते हैं, दिन भर नशे में डूबे रहते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ दोनों ही होती हैं। निकिता को वो अपना अच्छा दोस्त भी मानते हैं और वाइफ वो उनकी होती ही है। और ऐसे वक्त जब उनको इतनी बड़ी खबर पता चलती है तो दिनेश कार्तिक का क्रिकेट से तो पूरी तरह से मन हट ही जाता है और उनका
उनका अब जो है जिंदगी जीने का मन भी खत्म हो जाता है, वो नहीं जीना चाहते हैं। वो जो है एक रूम में पड़े रहते हैं, बिल्कुल देवदास बन जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका वेट भी काफी गेन हो गया होता है। बताया जाता है कि उनके ट्रेनर को जब ये सारी बातें पता चलती हैं, उनका जो जिम ट्रेनर होते हैं, जब उनको ये बातें पता चलती हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं दिनेश कार्तिक को देख के। और कहा जाता है कि उनके जिम ट्रेनर का कहीं ना कहीं हाथ होता है दिनेश कार्तिक को वापस लाने में। वो ऐसे ही दिनेश कार्तिक के घर जाते हैं, उनको वापस लेके आते हैं जिम में, कहते हैं कि नहीं, तुमको अभी अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी है तुमको। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि दिनेश कार्तिक अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि बस अब मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है, अब मुझे सुसाइड करना है। तो बताया जाता है कि जिम ट्रेनर जो है वो दिनेश कार्तिक को लेकर आते हैं जिम में और उनसे कहते हैं कि नहीं, एक धोखे की वजह से तुम अपनी जिंदगी नहीं खत्म कर सकते, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। फिर दिनेश कार्तिक को वहीं पर मिलती हैं उनकी दूसरी वाइफ, और जिनके साथ अब वो एक बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं। उनको मिलती हैं वहां पर दीपिका पल्लिकर, वो भी जो है एक प्लेयर है। उनकी मुलाकात उसी जिम में होती है दिनेश कार्तिक से। दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं और दीपिका का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कार्तिक को डिप्रेशन से निकालने में। इसके बाद जो कार्तिक की जो परफॉर्मेंस होती है क्रिकेट में, वो देखने वाली होती है। अगर आपने पिछले साल आईपीएल देखा हो तो आपने देखा होगा कि दिनेश कार्तिक ने आरसीबी की तरफ से कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कहा जाता था कि जब तक दिनेश कार्तिक टिके हुए हैं तब तक सामने वाली टीम जो है वो जीतने की उम्मीद छोड़ देती थी। तो इस तरीके से दोनों की दोस्ती की मिसाल जो है पहले दी जाती थी दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की, लेकिन बाद में ये दोस्ती खत्म हो गई और मुरली विजय से शादी कर ली निकिता बंजारन ने। अब इस वक्त मुरली विजय और निकिता के 3 बच्चे हैं, तो वही दिनेश कार्तिक के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। दोनों अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की जिंदगी वाकई में उतार चढ़ाव भरी रही है। आपको भी दिनेश कार्तिक की जिंदगी से सीखना चाहिए कि जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं वो सब दुखों को किनारे करके हमको खुशी जरूर मिलती है। आपको दिनेश कार्तिक की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम सत्योदय मीडिया पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे।